देखो भाई, शोर कम करोगे थोड़ा सा तसल्ली से हो जाएगा, ठीक से हो जाएगा। सबसे पहले सपोज करते हैं कि आपके पास जो सॉल्ट है ना वो कार्बोनेट का है। किसका है? कार्बोनेट से शुरू करते हैं। तो कार्बोनेट का प्रिलिमिनरी क्या है बेसिकली आप लोग जानते हैं। उसमें अगर आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे सो इट विल गिव्स यू ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ CO2 रिलीज ना। तो ब्रिस्क एफरवेंस आप लोगों को पता है। तो मैं अगर इसके अंदर, रुक जाओ भाई, पहले मैं तो करा दूं, तुम्हें आता है? बताओ कैसे करते हैं, किसको आता है? किसको लगता है कि आता है? भाई देखो, पता है क्या, आप कर तभी पाएंगे जब आप सीख लेंगे अच्छे से। एक बार अच्छे से सीख लीजिए, जिस समय सिखाऊं उस समय बातें मत करिए। आपके 30 नंबर का सवाल है, आप लोगों को लगेगा मजाक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 100 में से 30 नंबर का सवाल है। कभी भी मैं कोई टॉपिक कराता हूं ना, वो 1 या 2 नंबर का सवाल होता है उस क्लास के अंदर ना, 1 या 2 नंबर की चीज आने वाली पेपर में। अभी जो कराऊंगा ना, अगर तुमने सॉल्ट एनालिसिस बढ़िया कर दिया स्कूल में, तो ये गारंटी से बता रहा हूँ 30 नंबर ही मिलेंगे पूरे। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक तो हर कोई कर देता है, टीचर देखता है डिफरेंस सॉल्ट एनालिसिस पे, ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, तुम लोग तो शोर की बात मत करो यार, तुम लोग तो सो गाइस, ये मेरे पास एक सॉल्ट मैंने लिया है कार्बोनेट का। अभी फिलहाल तो पता है, पेपर के टाइम पे पता, पेपर के टाइम पे आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कौन सा सॉल्ट है, लेकिन आप लोगों को पता है कि डाइल्यूट H2SO4 डालने पे इसमें से कुछ ब्रिस्क एफरवेंस जैसी कुछ आनी चाहिए, होता है कि नहीं होता। तो बेसिकली अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 डालता हूं, आ रही है अब, लेकिन ये इतनी आएगी कि तुम्हें मैं जितने में दिखाऊंगा ना उतने में वो हट जाएगी। थोड़ा सा स्मेल करके चलेगी, कितनी देर में चलेगी? ये मैंने मॉर्निंग में बच्चों बातें करने की बजाय ना ओए बच्चों प्लीज यार, देखो ऐसे करना है तो क्लास खत्म कर देते बड़ी। मैं यहाँ पर मतलब अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है ये सब कैसे हो रहा है। आप लोग बातें कर रहे हो और मैं ही कर रहा हूँ, तो मेरे को तो आता है वैसे भी, या आप लोगों को कराने के लिए कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो भाई? कोई भी चीज कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से कर रहे हैं, फिर तुम पेपर के टाइम पे ना घूमते रहोगे, अपना नुकसान करोगे भाई। आपके पेपर में आएगा, ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या कराया जा रहा है। मानता हूं इतने बच्चों में ये चीज देख पाना इतनी इजी लगती नहीं है कि अब तक करेंगे नहीं, लेकिन जब तक सुनोगे कुछ ना कुछ तो आएगा, तभी तो प्रैक्टिस कर पाओगे। फिर मैं जब करने को दूंगा फिर बोलोगे सर अब क्या डालूं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, एक चीज भी नहीं बताऊंगा। ध्यान रखना, खुद से करना। कोई भी बच्चा प्रैक्टिकल के बाद मुझसे पूछेगा ना कि सर इसमें क्या मिलाना, मैं 1% भी नहीं बताऊंगा। मेरे से मत पूछना, ना गर्ल्स में ना बॉयज, मैं नहीं बताऊंगा, तो मुझे नहीं पता आप उसमें क्या ध्यान दे रहे थे क्या नहीं दे रहे थे। आपको देखना हो पीडीएफ से देखना, वीडियो से दोबारा से देखना, लेकिन मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी जो बता रहा हूँ ये लास्ट बता रहा हूँ, सुन लो, इसको आता है ठीक है, नहीं आता फिर अपने घर चले जाना,
ठीक है, कि एक बार समझाया जाता है उस समय आप करते नहीं, फिर जब आपको जरूरत पड़ती है आप लोग बुला लेते हो, सर तो बता ही देंगे। ऐसा ग्रांटेड ले रखा आप लोगों ने इस चीज को। अभी मैंने इसके अंदर सॉल्ट के अंदर डाला H2SO4, तुरंत इसमें से ब्रिस्क एपरवेंस आई। आप लोगों ने जो करा बेसिकली, आप लोग बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ फ्रेगनेंस आएगा जैसे नाक में चुभने ऐसा, फिजी बोलते हैं इसको, फिजी जैसा कुछ आपको लगेगा जैसे कि स्प्राइट की बोतल खोलते, तो आया डेफिनेटली ब्रिस्क एपरवेंस आया, तो आप इसमें कहाँ जाओगे, कंफर्मेटरी पे। अच्छा, धोखा भी हो सकता है, धोखा हो सकता है कि आपको लग रही है ब्रिस्क, लेकिन क्या पता ना हो ब्रिस्क। अगर ब्रिस्क नहीं हुई तो फिर कंफर्मेटरी फेल हो जाएगा। कंफर्मेटरी, तो आप लोगों को कंफर्मेटरी करना है कैसे था, याद करिए कि जो मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है वो जैसे ही आप लोग कार्बोनेट के सॉल्यूशन में मिक्सअप करेंगे, क्योंकि देखो ये तो इसकी थी ब्रिस्क एपरवेंस आएगी तो इसकी प्रिलिमिनरी कंफर्म हो जाती है, मतलब कि मे भी प्रेजेंट हो जाता है, और उसके बाद आप लोग जाते हैं इसके कंफर्मेटरी में, जिसमें आप इसके एक्वस सॉल्यूशन में मैग्नीशियम सल्फेट को डालेंगे तो आपका व्हाइट पीपीटी बनेगा। क्या बनेगा, व्हाइट पीपीटी। और वो जो व्हाइट पीपीटी है वो HCl में बेसिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, इसका एक्वस सॉल्यूशन तैयार करना है। एक बच्चा जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल सही से पता लग रहा है ना, किसको, आशीष तेरे को आते हैं ना, तो आगे आएगा, साथ में कुछ चीजें सॉल्यूशंस वगैरह बना लियो तो जल्दी हो जाएगा हमारा। एक मैं बना लूंगा, एक तू बना लियो, जैसे कि तू बैठ जा, चेन अब जैसे कि तू जैसे मैग्नीशियम सल्फेट डाला ना, उसका एक्वा सॉल्यूशन मिलेगा, ये रहा हमारे पास वो, और टेस्ट चलो ठीक है। क्लास प्लीज, ये मैं अब इसका एक्वा सॉल्यूशन ले रहा हूं गाइस। एक बार हम दोनों कार्बोनेट से ट्राई करेंगे, सोडियम कार्बोनेट से भी ट्राई करेंगे, किसी में थोड़ा ज्यादा और बेटर रिजल्ट आता है, और हम अमोनियम कार्बोनेट से भी करेंगे, दोनों में कार्बोनेट मौजूद है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। So guys, this is solution of aqueous solution of carbonate। क्या पढ़ाया मैंने आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट लीजिए, सॉल्ट जो भी है, अगर आप कार्बोनेट के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक्वस सॉल्यूशन लीजिए। टेक अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक ठाक, मतलब कितना मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हो, इतना मत बनाओ सॉल्यूशन किसी का भी। हम क्या करते हैं, इतना सॉल्ट लेते हैं, इतना सॉल्यूशन तैयार करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगा, रिजल्ट बढ़िया रहेगा। सॉल्ट सही डालता, मैग्नीशियम सल्फेट सही डाला। सो गाइस, ये प्रॉपर सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन सॉल्ट का पूरा एक्वा सॉल्यूशन डिसॉल्व्ड है, और ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। मुझे थोड़ा कंसंट्रेशन कम लग रहा है वैसे इसका, थोड़ा डालें, थोड़ा डालें, ठीक है। थोड़ा ये साइड से करता रहेगा ना तो काम हमारा लिए आसान हो जाएगा, जल्दी। ठीक है। सो गाइस, इन दोनों को मिलाने पे व्हाइट पीपीटी बनना चाहिए, हालांकि रूम टेम्परेचर पे बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा देखेंगे। मिलाती व्हाइट पीपीटी बन गई, क्लियर है। दोनों सॉल्यूशंस आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर थे, डिसॉल्व थे, बट जैसे ही मैंने उसमें मिलाया इट विल फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी। वैसे तो कंफर्मेशन यही हो जाता है कि कार्बोनेट तो है, कार्बोनेट तो है, क्लियर है। बट आपको अगर थोड़ा सा, मैंने बोला था कि इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करना है, तो ये पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी आप लोगों की HCl के अंदर ना। इसको खोलियो आशीष, तो ये व्हाइट पीपीटी है, बट दिस व्हाइट पीपीटी गेट डिसॉल्व्ड इन HCl। क्या बनी खोल रही है यार, रुको, मैंने HCl खोला है पहले। ये तो गड़बड़ हो गया। वैसे सुनो, अगर आपके पास HCl नहीं है ना, तो ये डिसॉल्व H2SO4 में भी हो जानी चाहिए, एसिड है, लेकिन HCl होता है ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन मैं करके देख रहा हूँ, मैं डाइल्यूट ही डालता हूँ फिलहाल। तो
कोई नहीं, अगर निकलेगा तो मैं उसमें डाल दूंगा। हो रहा है डिसॉल्व? होने लग गया? दिख रहा है आप लोगों को? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। दिख रहा है आप लोगों को? पीछे पर्दा ढक लो, जो गेट है ना उसके वजह से रिफ्लेक्शन बहुत आ रही है। गेट बंद करके पर्दा ढक लो। देखो अब मैंने फिलहाल थोड़ा ही डाइल्यूट H2SO4 डाला है, तो उसकी वजह से कुछ अमाउंट सोल्यूबल हो गया है। दिख रहा है आप लोगों को? इजीली दिख रहा होगा, आप सब क्लियर दिखेगा, धूप नहीं आ रही है। दिख रही है आप लोगों को, सब बच्चों को? ठीक है, बोलो तो बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लैक। अब आप लोग देख लीजिए, ठीक है? तो ये हो गया ना डिसॉल्व। अभी थोड़ा सा और डालोगे और डिसॉल्व हो जाएगा, बट प्रॉब्लम वही है कि टेस्ट ट्यूब से बाहर आने लग जाएंगी चीजें। इसीलिए कभी भी आपको जब रिएक्शंस करनी होती है ना, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लेके करिए, ताकि टेस्ट ट्यूब की चीजें बाहर ना आए। जैसे कि बाहर आ रही थी ना, हमने ज्यादा मिलाया उसको। सो कार्बोनेट कंफर्म हो गया टेस्ट। कितना समय लगना है? पहले डाइल्यूट डालोगे, डाइल्यूट डालने पे ब्रिज कंफर्मेंस आ जाएगी। उसके बाद आप कंफर्मेटरी में जाएंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन अलग तैयार करेंगे, कार्बोनेट का सॉल्यूशन अलग तैयार करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, व्हाइट पीपीटी बनेगा। दैट व्हाइट पीपीटी गेट इजीली डिसॉल्व्ड इन H2SO4 या HCl, उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, अब अगला किसका है बोलो? क्लोराइड का। अच्छा बताओ क्लोराइड के में क्या होगा? तो आशीष क्लोराइड का सॉल्ट ले, टेस्ट ट्यूब में ले ले, वो टेस्ट ट्यूब ले। अभी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पक्का बता रहा हूं, आधे घंटे में हो जाएगी सारी। तो कार्बोनेट तो कर लोगे ना भाई अब, ठीक है? एक बार देख लिया तो अब प्रोसेस आपके लिए और आसान हो गया है। अब सुनो अगली चीज, अब हम क्या करने वाले हैं क्लास। अच्छा बताओ मेरे सब बच्चे, बताओ क्लोराइड का अगर सॉल्ट है, अगर सॉल्ट क्लोराइड का है सुधांशु, तो डाइल्यूट H2SO4 डालने पर कोई हरकत नहीं होती है, बट कॉन्क डालने पर क्या होती है? कुछ उसमें से व्हाइट फ्यूम्स आते हैं। किसकी फ्यूम्स होती है? वो HCl। नहीं, एक्वस नहीं बनता आशीष, है ना? कोई दिक्कत नहीं, छोड़ कोई, दोबारा से ले ले, इसमें ले ले, एक्वस मत करिए, बस सॉल्ट ले। क्लास प्लीज, लखन तेरा प्रैक्टिकल है कि नहीं है? ये पैसा दे देगा? सुनो यार, सुनो भाई, ऐसा है कि अगर आप लोगों को क्लोराइड का सॉल्ट है तो डाइल्यूट के साथ कोई हरकत नहीं होगी, बट कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ इट विल रिलीज व्हाइट फ्यूम्स। बट ये जो व्हाइट फ्यूम्स होती है थोड़ी हल्की होती है, जो कि ज्यादा डेंस हो जाएंगी। जैसे ही हम किसी ग्लास रोड को जो अमोनिया में डिप्ड है उसके सामने लेके आएंगे, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, आप लोग इसको करके दिखा सकते हैं। तो मैं एक ग्लास रोड भी यहाँ से ले लेता हूँ। चलो ड्रॉपर नहीं करना है बस भाई, क्लास रोड नहीं मिल रही, ड्रॉपर से डुबोगे कर लेंगे, एक ही बात। चलो चलो, तो भाई ये आशीष ने लिया है क्लोराइड का सॉल्ट। अब सुन लीजिए, मैं डाइल्यूट H2SO4 नहीं डाल रहा, कुछ होना है नहीं, कंसंट्रेट डालता हूं सीधा, और कंसंट्रेटेड से इसमें से व्हाइट फिल्म्स आनी चाहिए, जो कि और ज्यादा डेंस हो जाएंगे। किसके साथ कांटेक्ट में आने पे? अमोनिया के साथ। इसके बारे में मैंने देखो यहाँ पर बताया, देखो कि अगर क्लोराइड का सॉल्ट हुआ तो उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने पर क्या होगा? कौन का H2SO4 टेस्ट है जो कि ये सब देते हैं। अगर आपने लास्ट स्लाइड अटेंड किया तो आपको पता है मैं किस सीक्वेंस में बात कर रहा हूं। तो कह रहा है व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl इज रिलीज्ड व्हिच बिकम मोर डेंस व्हेन अ ग्लास रॉड डिप्ड इन द अमोनिया इज ब्रॉट नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कि इसमें से व्हाइट फ्यूम्स निकलेंगी जो कि अमोनिया की रोड लाने पे और ज्यादा गहरी हो जाएंगी, डेंस फ्यूम्स हो जाएंगी। उन डेंस फ्यूम्स का फॉर्मूला क्या होता है?
HCl की गैस जब NH3 से मिलेगी तो NH4Cl की फिल्म्स बनेंगी, अमोनियम क्लोराइड की फिल्म्स बनेंगी। तो डाल के देखते हैं इसके अंदर। एक चीज और आशीष तुम बस ये करो, उसका एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है देखो बस थोड़ा सा ना इसको कम करो तैयार, क्योंकि मेरे जगह ही नहीं बचेगी रिएक्शन करने की। तुम अमोनिया का सॉल्यूशन खोलना, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की होता है। ढक्कन खोलना बस और बंद कर देना ढक्कन, क्योंकि उसकी पंजन स्मेल बहुत ज़्यादा बेकार होती है। अभी मतलब उसको ढक्कन खोल के रख देना उसके ऊपर बस। हाँ बस चलो भाई, ओए इधर। तो मैं अब इसके अंदर क्या डालूंगा भाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। एक सेकंड और रुक जाओ, उसके लिए भी हमें बीकर तैयार कर लेते हैं, बार बार प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये बार छोटा ही है भाई, क्या कर खत्म होने वाला है। चलिए ये ना, चलिए भाई क्लास बोर्ड पे, ये मेरे पास सॉल्ट है और ये मेरे पास H2SO4 है। देखिए वाइट फिल्म्स बहुत हल्की दिख रही है, थोड़ा कम सॉल्ट है। आशीष हो गया क्लास, देखिए जो, अबे सुनो, जो अभी नहीं दिख रही है हल्की है, हल्की है ना, क्लियर है? अबे नहीं समझ में आ रहा क्या? वो देखो वैसे तो HCl की फ्यूम्स खुद बहुत विजिबल होती हैं, देख रहे हो, खुद बहुत विजिबल है, अगर ध्यान से देखो तो। अगर मैं बैकग्राउंड ब्लैक करके दिखाता हूँ तो तुम्हें ज्यादा बढ़िया दिखेगा, देखो देखो दिख रही है। और जैसे ही इसके सामने इसको लेके आओगे ये और ज्यादा डाइट होगा। टीचर के सामने ऐसे ले जाना, और यार HCl है पूरा प्रॉपर होगी, ज्यादा एक्सपोजर होएगा तो होगी ना। क्लियर हो गया? ये इसका प्रिलिमिनरी है, क्या है बोलो, इसका कंफर्मेटरी नहीं है भाई, अब कंफर्मेटरी करेंगे। अच्छा बताओ, अब इसका कंफर्मेटरी कैसे करोगे? विद द मैग्नीज डाइऑक्साइड, जो कि क्या कहता है भाई कि तुम्हें सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लेना है, या सॉल्ट भी इसमें ले सकते हैं डायरेक्टली। मैग्नीज ऑक्साइड डालो पाउडर फॉर्म में, और फिर आप लोग इसमें डालो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक ग्रीनिश येलो गैस बनेगी। लेकिन इसमें मैंने जो अमूमन देखा है ना, वो जो येलोविश चीज बनती है ना, बहुत थोड़ी सी बनती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, मतलब तुरंत देखना पड़ेगा। तो सॉल्ट लेते हैं, फिर से देना स्पैचुला, क्लोराइड नहीं है, हाँ प्लीज भाई, ये आपके पास सॉल्ट ले लिया। पहले मैं सॉल्ट से कर रहा हूं सीधा, ठीक है? और मैग्नीज डाइऑक्साइड कहां पर है? खोलिए आशीष, अमोनिया को बंद कर देते हैं, अब हमारा काम नहीं है अमोनिया का। अरे बहुत आसान है बच्चों, आप लोग करेंगे ना, मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। पेपर में भी आप लोग करके दिखाना टीचर्स को जरूर, तो टीचर्स को लगेगा बच्चे को आते हैं अच्छे से, प्रैक्टिकल्स ने बढ़िया तरीके से करें।
अब ये मेरे पास मैग्नीज एक्सट्रा है, लेकिन एक को सुना लेना चाहिए, मिक्सअप नहीं होगा। पक्का वही था ना? तो ये क्या बन गया भाई, क्लोरीन के सॉल्ट के साथ हमने मैग्नीज ऑक्साइड डाल दिया। क्लियर है? अब अगर हम इसके अंदर H2SO4 डालेंगे तो कुछ येलोविश टाइप की गैस बननी चाहिए, तो देख लेते हैं। ओए बस थोड़ा कम कर गया आ गया भाई येलो। ये जो येलो देखो, ये मतलब बहुत ज्यादा नहीं आया लेकिन येलो आया है। मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, ग्रीन दिख तो रहा है, चश्मा लगा हुआ है। यहाँ दिख रहा है। यस सर, दिखाने इधर दिखाने। भाई देखो, जो बच्चा थोड़ा ध्यान से इसको देख पाए ना, करीब से यहाँ से देखना, इधर से देखना, चश्मा लगा हुआ है। देखो किसी बच्चे के पास लाइटर है? लाइटर किसी बच्चे के पास लाइटर है क्लास में? नहीं है, नहीं है कलर। सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, ओए दे दो भाई, दे दो, दे दो। देखो भाई बच्चों, देखो जो पास से देख रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है ऐसा इसमें ना, इस कोने में देखो, यहाँ पर अगर तुम इस टेस्ट ट्यूब को भी ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें ना यार बच्चों प्लीज, इसमें यहाँ पर येलोविश कलर देखो, यहाँ पर आ चुका है क्रिस्टल जो है, दिख रहा है, प्रॉपर दिख रहा है। चलो अब देखो, अब देखो, दिख रहा है, तुम लोगों को दिखा है? सुन लो, ए रुको, नहीं इतनी दूर से दिखेगा ही नहीं, हमें बहुत ही मुश्किल देखना पड़ रहा है, तेरे को नहीं दिखेगा इतनी दूर से। लेकिन अच्छा, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो हो सकता है वो येलोविश कलर थोड़ा ज्यादा दिखे, ठीक है, रिएक्शन थोड़ी स्लो हो और उतना क्लोरीन गैस ना निकल रहा हो, थोड़ा हीट करने में निकल जाए। दूसरी बात, भाई रुक जाओ भाई प्रियांशु, अभी जब आप लोग दोबारा कोई बच्चा प्रैक्टिस करे तो एक लाइटर मंगा लेंगे, उससे हीट करना, हालांकि हीट किसी और तरीके से करना होता है, लेकिन चल जाएगा, उससे चल जाएगा, उससे भी काम। तो यहाँ पर भाई देखो, मुझे तो येलोविश कलर नजर आ रहा है, तेरे को आ रहा है थोड़ा बहुत नजर, तो येलो ग्रीनिश कलर यहाँ पर नजर आ रहा है। इतना कलर, इतना कलर इनफ होता है पहचान करने के लिए, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेते हैं। रुक जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल।
अबे यार ये तो बहुत क्लियरली दोनों टेस्ट ट्यूब्स का कलर आप देखिए, बिल्कुल आपको अब फर्क पता लग जाएगा। इसमें कहीं भी येलोविश नहीं है और इसमें येलोविश दिखने लग गया शेड, येलोविश दिखने लग गया शेड। देखो दोनों नहीं दिख रहा था। अब तुम दोनों को अगर सामने रखोगे ना फिर क्लियरली पता लग रहा है पूरा ब्लैक है और इसमें येलोविश शेड आ चुका है। पास से देख लो, आ चुका है। भाई रुक जाओ यार तुम लोग, सुनो सुनो एक बार फिर करते हैं। मेरे को तो मेरी आंखें कमजोर लग रही हैं। आ गया भाई। अब पता नहीं मुझे येलो दिख रहा है क्या कि मैं येलो ढूंढ रहा हूं तो मुझे येलो दिख रहा है। ऐसा भी होता है ना कि ढूंढने लग जाए तो वही दिखने लगा, लेकिन भाई येलो आ गया, आ गया। देखो भाई आया ना, आया होगा भाई। अब ये क्या पता मेरे को धोखा हो रहा है, तुम दो दिख रहा है ऊपर इतना है, ये इतना ही दिखता है। मैंने तुम्हें बोला था कि इतना ही दिखेगा इस केस में। क्लियर है? अभी तक ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल, अभी तक ये टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ब्लैक थी, लेकिन अब इसके अंदर साइड साइड में ग्रीनिश येलो शेड आ चुका है भाई। क्लियर होता है? क्लोरीन के वैसे तो मैं तुम्हें बताऊं प्रीलिमिनरी में पता लग गया था ये क्लोरीन, उसका खुद का प्रीलिमिनरी टेस्ट ही काफी मतलब कंफर्मेटरी जैसा है, लेकिन आप लोगों को मैग्नीज ऑक्साइड वाला करके दिखाना है। क्लियर होता है कि नहीं होता? अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये ब्रोमीन होता, अक्षय कहाँ बिजी है भाई, अगर ये ब्रोमीन होता तो ब्रोमीन कैसी गैस देता? ब्राउन गैस। कब? जब तुम उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्स्ट्रा सपोर्ट डालते तो भी ब्राउन गैस आती और मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते तो भी। तो एक बार फटाफट से ब्रोमीन का कर लेते, ये जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई टाइम लगेगा ही नहीं। तो सोडियम ब्रोमाइड है हमारे पास भाई। आयोडीन का सॉल्ट नहीं है, स्कूल से थोड़ा सा सॉल्ट ले आना, ठीक है? आयोडीन का सॉल्ट नहीं है, कल ले आएंगे सर। थोड़ा सा लेके आना, बिल्कुल भर के मत ले आना। टीचर से पूछ लेना कि सर थोड़ा सा सॉल्ट ले जाए आयोडीन का, तो आयोडीन का थोड़ा सा ले आना, जितने टेस्ट हो जाए बस। मैं आपको दिखा दूंगा ओ भाई, नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मैं क्या ले रहा हूं? ब्रोमीन। अगर ब्रोमाइड का प्रिलिमिनरी करोगे तो इसमें कॉन्सेंट्रेटेड एक्स्ट्रेस ऑफ 4 डालने पर क्या बनेगी? ब्राउन गैस। अब ये तो मत कहना कि ये भी दिख रहा, ये तो दिखा। ये देखो, ये प्रॉपरली ब्राउन आइडेंटिफाई हो रहा है। मतलब इधर ब्रोमीन तो, रुक जाओ भाई रुक जाओ, ब्रोमीन तो इजीली पकड़ में आ रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते के साथ ही ब्राउन गैस बन जाएगी। जैसा Cl नहीं बनाएगा, आयोडीन नहीं बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो प्रीलिमिनरी में आइडिया लग गया इसका तो। और इसका अगर तुम कंफर्मेटरी करने जाओगे तो क्या होगा? तो भी यही होगा, ब्राउन ही बनेगा। लखन बेटा दिक्कत तेरे को आएगी, मैं तो सिर्फ तेरे को रोक सकता हूँ, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। बाकी पढ़ना ना पढ़ना तेरे हाथ में, तेरा जीवन है भाई। सुनिए भाई, ब्रोमाइड का एक्वा सॉल्यूशन क्या ऐड करेंगे? मैग्नीज ऑक्साइड। सेम प्रोसेस होता है, मैग्नीज ऑक्साइड। कहाँ गया मैग्नीज ऑक्साइड? बस अब हो जाएगा, 3 का हो गया, बस 3-4 का बचा है। देखो प्रोसेस को ना याद करने की कोशिश करो। एग्जाम में मैं इतना सारा याद कर जाओगे ना कुछ तो करते रहोगे वहां पर, है ना? कुछ ना कुछ तो मिलाते रहोगे, कम से कम लगेगा टीचर को कुछ तो कर रहा है।
है ना, नहीं तो फिर तुम अगर ऐसे में पानी मिलाएंगे तो मिलेगा। चलो, ये मैग्नीज ऑक्साइड डाल चुका हूँ, एक्वा सॉल्यूशन ले चुका हूँ। H2SO4 डालने पर ब्राउन गैस आनी चाहिए। ये प्रोग्राम बढ़िया हो गया ना। तो क्लोरीन में थोड़ा सा कम बनता है, बट इसमें देखो अच्छा खासा ब्राउन दिख रहा है। इजीली पकड़ में आ जाएगा ब्रोमीन ना। ब्रोमाइड आया तो बढ़िया, बल्ले बल्ले। अब सुन लो, सेम अगर आयोडीन आया हमारे पास सॉल्ट नहीं है, मिसिंग है। अब अगर आपके पास आयोडीन आया तो भैया उसके अंदर वही काम करने जो ब्रोमाइड में करा, जो क्लोराइड में करा। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालने पे उसमें से बॉयलेट गैस निकलती है, बॉयलेट फ्यूम्स। और सेम काम मैग्नीज ऑक्साइड वाला करने के बाद भी क्या निकलेंगी? बॉयलेट फ्यूम्स। मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तीनों का कंफर्मेटरी बिल्कुल क्या है बोलो? सेम है। सबके एक को सॉल्यूशन में मैग्नीज ऑक्साइड का पाउडर डालो, H2SO4 डालो ऊपर से। अगर येलोविश गैस बनी, क्लोरीन है, ब्राउन गैस बनी, ब्रोमीन है, वॉयलेट गैस बनी, आयोडीन है, खत्म। क्लियर हुआ? बट तीनों का प्रिलिमिनरी अलग रिजल्ट देता है। बताओ, क्लोरीन का प्रिलिमिनरी क्या देता है? व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl, ब्रोमीन का ब्राउन, और वॉयलेट उसका आयोडीन का वॉयलेट। जब दो का समझ में आ गया, तीसरे का आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो ब्राउन कलर्स बने सेम वॉयलेट बनेंगे। क्या बनेंगे? वॉयलेट। लगे स्कूल से थोड़ा सा आयोडीन का सॉल्ट पूछ के लेके आना, चुरा के मत लेके आना, ठीक है? पूछ के लेके आना कि मैम थोड़ा सा मेरे को चाहिए, ठीक है? आ जाओ आगे आगे। अरे बच्चों प्लीज, दिस इज विल बी योर एसीटेट आयन। अब सुन लो, अगर एसीटेट का हुआ तो एक सिंपल सा चीज है, पहले से ही उसमें से विनेगर लाइक स्मेल आएगी। अगर तुम उसमें कॉन्क H2SO4 डालोगे तो एक विनेगर जैसी स्मेल वो जनरेट करेगा। ये इसका प्रिलिमिनरी है। तो हमारे पास कोई एसिडेट का सॉल्ट होगा, लेड एसिडेट। आशीष डाल ले टेस्ट में, टेस्ट में भेजता हूं। गेट खोल दो थोड़ी देर। लक्ष्य गेट खोल दियो। ओ भाई लखन, लक्ष्य, अब एसिडेट का करेंगे भाई। अच्छा एक बात सुनो, कंफर्मेटरी बताओ सीधा, कंफर्मेटरी बताओ सीधा। इसके अंदर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालने पे विनेगर जैसी स्मेल आएगी। मैं कह रहा हूँ नहीं भी डालोगे तो भी आती है इसके अंदर। करिए स्मेल, बताइए सरके वाली स्मेल है कि नहीं है? एक बात क्लियर है, इसमें से ऑलरेडी विनेगर लाइक स्मेल आती है। अब अपने सॉल्ट को स्मेल कर लेना स्टार्टिंग में। अगर वो चाउमीन वाला स्मेल आ रहा है ना, चाउमीन में ही होता है, तो ओए सुन लो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मुझे कराने दो। अगर विनेगर लाइक स्मेल आपको जनरेट होता दिख रहा है तो समझ जाइए कि भैया एसिडेट है। प्रिलिमिनरी करना है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डालिए, विनेगर जैसी स्मेल दिख जाएगी, आप स्मेल आ जाएगी आप लोगों को। कंफर्मेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। जरा याद करो, अगर ये एसिडेट हुआ मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक चीज हुई, तो अल्कोहल के मिलाने पर और H2SO4 के मिलाने पर ये ईस्टर बनाएगा। और ईस्टर का स्मेल कैसा होता है? फ्रूटी स्मेल। कैसा स्मेल होता है? नहीं आ सकता। तो कुछ नहीं करना, ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन लेंगे इसका, उसमें डालेंगे इथेनॉल, उसमें डालेंगे H2SO4, ईस्टर बनना चाहिए, फ्रूटी स्मेल जनरेट होना चाहिए। और मैंने बोला था कि फ्रूटी स्मेल थोड़ा और इंटेंस हो जाएगा अगर तुम इसको एक बीकर में पानी लो, थोड़ा सा उसमें पलट बोलो। करवाया था कि नहीं करवाया था? याद ही नहीं आ रहा होगा कुछ भी। इससे डालना, इसमें पानी डाल देना, तो देना थोड़ा सॉल्ट और देना। ये मैंने करवाया था जब तुम लोगों ने। बच्चों बोर्ड पे ओहो मैग्नीज ऑक्साइड मिल गया तो थोड़ा सा। कोई नहीं,
करके देखो, थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल साफ सुथरा बनेगा ये। अब इसमें डालूंगा मैं, कहीं लैब में ढूंढते रहो इथेनॉल, इथेनॉल की ऐसी बोतल होगी, ठीक है, कहीं उसका सॉल्ट ढूंढते रहो, कुछ चीजें लिक्विड फॉर्म में होंगी। तो ये मेरे पास हो गया सॉल्ट ऑफ एसिटेट, दिस विल बी इथेनॉल। मिक्स करूंगा, ईस्टर नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब H2SO4 आएगा, स्लो रिएक्शन होता थोड़ा सा। ये मत जाना इसको, मर जाओगे बेवजह, प्रैक्टिकल से पहले ही। चलिए दोनों को मैंने मिला दिया है, दोनों को मिला दिया है। कुछ बच्चों की तो बातें ही बंद नहीं हो रही है, पता नहीं। कौन सी स्मेल है? फेविकोल जैसी स्मेल आएगी। अरे यार इसको फ्रूटी स्मेल बोलते हैं, अब मैं नहीं पता फेविकोल है क्या है। इस स्मेल को फ्रूटी स्मेल कहा जाता है। अरे अब खत्म हो चुकी होगी। स्मेल करना है, कोई पी बच जाना है। सुनो दे दो, अरे बस दे दो। आएगी आएगी, आ रही है वहां तक। सो ए बच्चों, क्लास आर्यन भाई मेरी बात सुन लो, वो ठीक है स्मेल होता रहेगा। देखो आप लोगों को अगर पेपर भी है, जितना जल्दी फ्री हो गए उतना बढ़िया है। आप लोगों को पता नहीं चिंता नहीं है, मेरे को इसकी चिंता है कि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे यहाँ पर, और तुम लोग शोर करते रहोगे टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री होता हूँ। 6 महीने नहीं पढ़ा, 6 घंटे पढ़ के क्या कर लेंगे? पता ही नहीं भाई, भाई नहीं होगा था भाई, भाई चलो अभी तुम लोगों का एनुअल टेस्ट है ना, उसमें सब बच्चे दिखाना क्या नंबर लेके आओगे। तनीषा अभी भी स्मेल आ रही है इसमें। तो देखो एक बात है, तो टेस्ट ट्यूब में ये फ्रेगनेंस इतनी नहीं रहती, लेकिन पानी में जाने के बाद अब वो ज्यादा आपको फील हो रही है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो पानी नहीं, पानी में ही डाल के करना, मैं बता रहा हूँ ज्यादा जल्दी होता है। ये बुक्स में भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन पानी में डाल के इसका रिजल्ट जल्दी मिलता है, मतलब ज्यादा बढ़िया फ्रेगनेंस आता है, ठीक है। होता वैसे कुछ कारण ये तो नहीं कह सकते क्या है रीजन, हो सकता है कि उतना ज्यादा जल्दी बाहर नहीं आती होता है ना, बस ये पकड़ लो इसको। सब चीज असली चीज पकड़ते नहीं है, फालतू की चीजें ढूंढने में से। पानी बीकर में ले लेना, कहीं का पानी खराब कर दो सारा का सारा, किसी मोटर में डाल के देख लो। चलो आगे देखो भाई, खत्म करते हैं इसको। चलिए सो गाइस, कार्बोनेट सक्सेसफुली हुआ, क्लोराइड ब्रोमाइड सक्सेसफुली हुआ, आयोडीन हमारे पास है नहीं भाई, कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा ले आओगे दिखा दूंगा। एसिडेट हो गया। नाउ कम टू द ऑक्सलेट एंड द नाइट्रेट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। ये दोनों होते हैं भाई, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ऑक्सलेट का समझते हैं बच्चों, क्लियर है? अब तो कुछ नहीं, थोड़ी सी बहम हो गया तुम लोगों को लेकर इसमें, कह रहे आ रही है तो चलो आ रही है बीवी। चलिए चलिए बच्चों प्लीज, दो बचे बस, एक ऑक्सलेट और एक नाइट्रेट। ऑक्सलेट और नाइट्रेट। अच्छा ऑक्सलेट का बताओ क्या कंप्लीमेंट्री है कि ऑक्सलेट के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम पहले से थोड़ा सा H2SO4 डाल दे, सेकंड नंबर देखो 1 2, इसका मतलब थोड़ा सा अगर हम कंसंट्रेटेड रेडियो भी डालते चल जाएगा, और उसके बाद KMnO4 की ड्रॉप्स डालेंगे तो KMnO4 का कलर गायब हो जाएगा। आदर्श इधर देख ले, आएगा एग्जाम में कोई अनायन, तुम में से इनमें से कोई सा अनायन आने वाला है तुम लोगों को। तो अगर ऑक्सलेट का है बता के तो देगा, लेकिन ऑक्सलेट बता देगा, पूछ किसी और का देगा, ये भी ध्यान रखना। बताया था मैंने ये चीज।
सब एक्सटर्नल्स को पता होता है कि स्कूल का टीचर बच्चों की मदद करेगा, तो वो भी तो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा ना। सुनो भाई, मैं कन्फर्मेटरी करा रहा हूं क्योंकि आपको पता है इसमें से ऑर्डरलेस गैस निकलती है, तो कौन डालने पे मैं सिंपल इसके अंदर आप लोगों को सीधा कन्फर्मेटरी करा रहा हूं। इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार करूंगा, KMnO4 की ड्रॉप्स इसमें डालूंगा, कलर गायब हो जाएगा KMnO4 का, जैसा मोर सोल्ट के साथ होता है ना। तो आपको क्या करना है, आशीष एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ना बिल्कुल 1 या 2 ही दाने डाल के ना सॉल्यूशन तैयार कर। अब सुन लो भाई, मैंने ना सीधा डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया है, और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब पानी भी आ गया, H2SO4 भी आ गया। नहीं समझे, करना नहीं होता, लेकिन आप लोग मतलब एक्वा सॉल्यूशन तैयार करके उसमें H2SO4 ऐड कर दीजिए। गर्म नहीं हुआ यार, चलिए। सो नाउ इट्स अ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सलेट विद सम concentrated H2SO4। चलिए दिखाओ कितना पानी डालता है इसमें, मतलब कितना सॉल्ट लिया था। चलो सुनो, अरे ये मेरे पास KMnO4 है, बहुत लाइट बनाना है, पानी ज्यादा होना चाहिए इसके अंदर, इसकी कंसंट्रेशन हाई नहीं होनी चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर अब मैं ड्रॉपर से इसको डालूंगा ना तो आप लोग देखिएगा इसका कलर गायब हो जाएगा। ये रहा, ठीक है, ध्यान से देख लेना आप लोग। गया ले भाई, ये गया। कब होगा ये काम, जब ऑक्सलेट का सॉल्ट होगा। किसका बोलो, सब कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है आपको। देखो कितने बेस जी मैंने बहुत डाइल्यूट बनाया है उसको, KMnO4 को देखो गायब हो रहा है, लेकिन एक स्ट्रेंथ के बाद डेवलप हो जाएगा इसके अंदर। ये हो गया, अरे हो जाएगा कितना भी डाल नहीं यार, एक स्ट्रेंथ के बाद तो वो खत्म हो जाएगा भाई। ऐसा सिर्फ तब होगा जब किसका सॉल्ट होगा, और किसी का होगा तो परमानेंटली कलर सेट हो जाएगा उसके अंदर KMnO4 का। किसी और में डाल के देख लो, इसमें डाल के देख लो, अब ये तो ब्लैक हो गया, ये तो ब्लैक हो गया, क्लियर है, ये देख रहे हो। बढ़ू आगे, ऑक्सलेट डन। लास्ट किसका है बोलो, नाइट्रेट का। अब भाई देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे सुनो यार, क्या कर रहे हो रवेश भाई। नाइट्रेट की प्रिलिमिनरी के लिए आप लोगों को कॉपर टर्निंग चाहिए, कॉपर टर्निंग्स फिर नहीं है एक्चुअली। एक दो चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें हैं, लेकिन एक आध चीजें हैं जो बाद में पता लगी थी, तो वो कभी मंगवा लेंगे बाद में। अभी कॉपर टर्निंग्स नहीं है, इसलिए मैं प्रिलिमिनरी नहीं करा पाऊंगा। लेकिन क्या करना होता है प्रिलिमिनरी में, आपको सॉल्ट लेना है, उसमें कॉपर टर्निंग्स डालनी, देन हीट करना है तो ब्राउन फ्यूम्स आ जाएंगे। बताया था मैंने। कंफर्मेटरी सुनो, कंफर्मेटरी इंपॉर्टेंट है, रिंग टेस्ट, रिंग टेस्ट ध्यान से करना है, इसको समझना है क्या कराया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस टेस्ट को, ये टेस्ट कई बार फेल हो जाता है जब हम कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम ज्यादा होता है तो रिजल्ट बेटर नहीं आ पाते। कोशिश करेंगे हमारा रिजल्ट आ सके तो ट्राई करते हैं। चलो नाइट्रेट का सॉल्ट लेते हैं, तेरा जल्दी आएगा। कुछ लोग रुकते नहीं है कॉल मिलाने के बाद ना।
एल्यूमिनियम नाइट्रेट ना, ज़्यादा पानी में करिए। हेलो, गोल मेथी चौक से मतलब सीधा जाएंगे और फिर करके उधर से आ रहे हो तो फिर गोल मेथी चौक पे जाएंगे और फिर थोड़ा सा आगे चल के ना इसी गली है सर, मतलब पड़ता है राइट राइट राइट, तो वाइट कलर का घर है सर दूसरा, इसका आगे पेड़ पौधे भी लगे हुए काफी सारे, तो उसमें देना है। तीसरी गली में, हाँ मतलब दो गली छोड़ के तीसरी में जाना और फिर राइट मुड़ जाना, तो वाइट कलर का 3 मंजिल का मकान उसमें देना। हाँ 100%। ओए बच्चों, लास्ट टेस्ट सुन लीजिए। नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लेना है, उसमें फेरस सल्फेट डालना है और फिर फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे। जंक्शन पर एक ब्राउन रिंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है बच्चों, ये गाने कौन चला रहा है? अच्छा सुना दिया। फेरस सल्फेट तेरे पास है? अच्छा भाई क्लास नहीं करना इसको, ये तुम्हारा मन नहीं है छोड़ देते हैं। ये मेरे पास नाइट्रेट का सॉल्ट है, ठीक है, और मैं अब मैं इसका एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं। नंबर नहीं है ना, अगली बार तो तोड़ूंगा बेटा अलग से। पहले तेरे नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब आने के बाद अगर तेरे कम आए ना इधर को बताओ। बादल, प्रियांशु इधर देखो, बताऊंगा नहीं मैं रिपीट नहीं करूंगा इस टॉपिक को। चाहे ये वीडियो तो बन गई है, अब घर पे ये वीडियो तुम्हारी अपलोड तो हो जाएगी, तो तुम लोग इस वीडियो से जब मर्जी देखना और करना, लेकिन मैं दोबारा बताऊंगा नहीं। एक चीज है जो मैं बताऊंगा ही नहीं दोबारा। सर आपने ना एक ही वीडियो 2 बार अलग-अलग एड करके डाल दी। हाँ यार पता है, वो काट दी मैंने दोबारा। डेट डाल देते। अरे यार सर जैसे पहले डालते थे। अगले साल डालूंगा यार, इस बार यार इसके लिए ना एक बंदा रखना पड़ता है। सुन लो, ये फेरस सल्फेट है और ये हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन तनीषा थोड़ा सा सेटल हो।
अनएक्सपेक्टेड हो गया सर सीधा बन जाती है रिंग, कहीं भी बन सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि रिंग नीचे बनेगी, रिंग कहीं भी बन सकती है। पीपीटी की तरह लगती है देखो कुछ इस तरह की, वैसे इससे थोड़ी बेटर बनती है वो। अब तो ये मैंने खराब ही कर दी, छोड़ो इसको। ये बेसिकली वैसे रिंग जैसा ऊपर तो बनाया है, लेकिन ये रिंग बीच में कहीं पर बहुत क्लियर बनेगी। ठीक है, एक बार थोड़ा दूसरे तरीके से करके देखते हैं इसको। करो एक बार। नहीं हुआ तो फिर आएगा, आंसर आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा पहला सबमिट बना स्कूल में तुम लोगों ने तो बनाई है, तो एक्चुअली सेकंड नंबर पे तो डाला, थर्ड पे डाला। थोड़ा ज्यादा बनाइए, तो सॉल्ट निकल के लिया थोड़ा। अरे बच्चों बस ये लास्ट है, इसको फ्री कर रहे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपके बाद ट्राई करेंगे इसको, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सही नहीं आ रहा है। बहुत से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। क्लास बस भाई, अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो बाकी समझ में आ गई ना। इसका मैं एक बार फिर से भी आपके जाने के बाद जो बच्चे रुकेंगे उनका ट्राई करके देखूंगा, और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली फिर इसको कराएंगे। ओए बच्चों बस।